मित्रों, फाइनली झंझारपुर में आज जनसुराज की वो रस्साकसी जिसमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जो लगातार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, आज उसका एक तरीके से कहे तो समापन हो गया है, क्योंकि आज जनसुराज ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनसुराज की ऑफिशियल टीम ने आज केशव चंद्र भंडारी को झंझारपुर जनसुराज का उम्मीदवार तय किया है। दूसरे चरण का नॉमिनेशन चालू हो चुका है और समय काफ़ी कम बचा है, लेकिन एक बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। आपने विजुअल में देखा भी होगा किस उत्साह से लोग गुलाल लगा रहे हैं और माला पहना रहे हैं। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत है, बहुत 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 बधाई आपको। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से लगातार बहुत सारे नाम आ रहे थे, आपके सहकर्मी थे, आपके साथ बहुत सारे आंदोलन में जा रहे थे। कहीं ना कहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की टीम का आपके ऊपर विश्वास हुआ, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की उम्मीद थी आपको क्या? निश्चित तौर पे उम्मीद तो थी, बट आपने कहा कि हमारे पार्टी का जब से ये हुआ है तो एक संभावित प्रत्याशियों का था कि हम जो चयन करेंगे उस प्रक्रिया में ऐसी व्यवस्था होगी जो लोगों से एक फीडबैक लिया जाएगा। उसी का ये प्रक्रिया था कि संभावित प्रत्याशियों को बोला गया था कि आप सभाएं कीजिए, चाहे पदयात्रा कीजिए, और भी माध्यम थे। आप जो जनसुराज का विस्तार कार्यक्रम चला था जिसमें हम लोग कैलेंडर बांटते थे, वो सारे प्रत्याशियों को इंडिविजुअल दिया गया था कि ये सारे कार्यक्रम करने हैं ताकि आप जनता के बीच में ये बताएं कि मैं ये जनसुराज का संभावित प्रत्याशी हूँ और विधायक के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरा ये व्यक्तित्व है, मैं ये हूँ, मैं आपके अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ये स्ट्रेटजी था जिसका एक पार्ट था। तो उसमें यहाँ पर झंझारपुर से 3 हम प्रत्याशी थे, जो 1, 2, 3 आप कह सकते हैं। वैसे सारे मेरे लिए बराबर थे। एक राजकुमार जी थे, एक गोपाल यादव जी थे, एक मैं था। तो तीनों में से शीर्ष नेतृत्व ने और सबसे बड़े हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने मुझ पे यहाँ झंझारपुर पर भरोसा जताया है। तो इसके लिए मैं उनका दिल से आभार और शुक्रिया अदा करता हूँ। राजनीति में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। आज से पहले केशव चंद्र भंडारी को ज़्यादा मीडिया में बोलते हुए कम देखा गया जी। आज आप विधायक के प्रत्याशी हैं, काफ़ी कुछ आपको सामना करना है, क्योंकि झंझारपुर एक कह सकते हैं राजनीतिक चेतना वाली जगह है। यहाँ से इस समय मुख्यमंत्री के सुपुत्र श्री नीतीश मिश्रा जी यहाँ के मंत्री हैं, जो कि बिहार में नेतृत्व करते हैं। संघर्ष काफ़ी है, लेकिन उम्मीदें की जा सकती है, युवाओं का संघ है। क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? देखिए, मेरी जितनी राजनीतिक समझ है झंझारपुर के बारे में, तो मैं कम इसलिए बोलता था कि क्या होता है कि मैं आज जो सौभाग्य मुझे जनसुराज ने दिया है तो अब मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं अब बजाबता इस जनता का प्रतिनिधि बन गया हूँ। अब कोई कहता है कि आप फलां बेटे हैं, अब मैं जनता का बेटा हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये बिना उसके नहीं हो सकता है। कोई समुदाय, कोई जाति एक से ये संभव नहीं है। तो अब मैं इस जो भी हमारी जनता है झंझारपुर विधानसभा की, अब मैं उसका बेटा हो गया हूँ। तो ओबीबीएस है, क्योंकि ये सौभाग्य कहीं ना कहीं जो हमारी प्रक्रिया है क्या कहते हैं प्रत्याशियों की चयन की, उस प्रक्रिया के जरिए अगर मुझे सौभाग्य मिला है, इसका मतलब है कि एक नज़रिया ज़रूर, क्योंकि सर्वे हुआ है जनसुराज पार्टी की ओर से, तो कहीं ना कहीं मुझे इस प्रतिनिधि के लिए जनता ने भी चुना है। तो अब मैं ज़रूर बोलूँगा, जो भी जनता के मुद्दे होंगे उसको निश्चित रूप से एकदम मजबूती के साथ उठाऊँगा। आप बेफिक्र रहिए, आने वाले 10 दिन सिर्फ मुद्दों पे बात होगी। और एक बात बता दूँ, हमारे जो अभी के स्थानीय विधायक जी हैं उनको मैनिपुलेट करने में बहुत मज़ा आता है। कमज़ोर कैंडिडेट मैनिपुलेट करना, लोगों को जो है सो वो 1 to 1 लड़ने में बिलीव नहीं करते हैं। उस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। आज खुशी का माहौल है तो फिर कभी बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अपने जनसुराज के साथियों को, झंझारपुर के मतदातागण को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार 5 साल के लिए भरोसा कीजिए। ये जनसुराज
हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप एक बार 5 साल के लिए भरोसा कीजिए। आपने सबको देख लिया, एक बार जनसुराज पे भरोसा कीजिए, प्रशांत किशोर जी पे भरोसा कीजिए। आपका मैं यहीं का स्थानीय हूँ, आप मुझ पे भरोसा कीजिए और जनसुराज का भरपूर समर्थन कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।